हेलो एवरीवन। आज हम ईवीएस का फुल रिवीजन करेंगे। मैं आपके लिए 100 ऐसे प्रश्न लेकर के आई हूँ जो यूपी टेट में हर बार पूछे गए हैं, यानी बार बार रिपीट होते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का हम आज रिवीजन करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। हेलो एवरीवन। तो ईवीएस के वन लाइनर में आपका बेहद स्वागत है। और ये यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आंदोलन। यहाँ से ये जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हें हम पढ़ेंगे। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टोंसले। तो देखो, ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको तंत्र में टोंसले, ठीक है, और सिर्फ पारिस्थितिकी पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर यानी समुद्र। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो ये एक दिशी होता है। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया? तो ये लिंडमैन ने दिया था आपका। पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो ये गिद्ध होता है आपका। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपकी सबसे निचली परत क्षोभमंडल है, ठीक है, यानी पृथ्वी से सबसे पास में, निकट में, तो ये आपकी क्षोभमंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बारिश, आंधी किस परत में होती हैं? तो ये भी आपकी क्षोभमंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ से प्रश्न आपका कहीं बार पूछा गया है ये भोपाल गैस त्रासदी से। लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के, SO2, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट में जो पिछली सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप इन्हें पक्का कर लेते हो तो ईवीएस में आपके बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये BOD। और मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो जल में पारे की अधिकता से। मिनीमाटा पारा, इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हो। इटाइटाई कैडियम, इटाइटाई कैडियम। इटाइटाई रोग का कारण क्या है? कैडियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट। ब्लू बेबी नाइट्रेट, ब्लू बेबी नाइट्रेट, इस तरीके से आप इन्हें याद कर लें। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ये पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर। अप्पिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक। जल पुरुष जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके राजेंद्र सिंह। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर शालिम अली। अब बात कर लेते हैं जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण से प्रश्न आपके। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी आपका 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब आया? 2002। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पश्चिमी घाट या शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है? केरल में है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN।
रेड डाटा बुक में किन जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है? संकटापन्न जीवों का, यानी जो खत्म होने के कगार पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? आपका असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट, ये पुराना नाम है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और पुराना नाम इसका है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रखा गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। शिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ, ठीक है। और ये लोकटक झील, मणिपुर। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर, और ये पश्चिम बंगाल में है आपका। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हंगुल, कश्मीर में है। अब बात कर लेते हैं विज्ञान, स्वास्थ्य और बीमारियों से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन है आपका। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके साथ साथ आपका जल वाष्प। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ताजमहल का पीला पड़ना किसके कारण हो रहा है? तो ये अम्ल वर्षा SO2 के कारण। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रिकेट्स यानी सूखा रोग जिसे कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। लोहे की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो ये एनीमिया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। मलेरिया की दवा किस पेड़ से प्राप्त होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंकोना की छाल से। डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो ये आपका मादा एडिस। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। जल जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो जल से होने वाली आपका हैजा, टाइफाइड, पीलिया। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो मरामश। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। झूम खेती, झूम खेती यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। भारत के किस हिस्से में की जाती है? तो ये पूर्वोत्तर, ठीक है, यानी मेघालय, मिजोरम, यानी भारत के आप पूर्व में, ठीक है, इधर ये पूर्व के हिस्सों में झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या है कि एक हिस्से में खेती करने के बाद फिर उस हिस्से को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे ज़मीन को साफ करके फिर वहाँ खेती की जाती है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अब थोड़ा सा हम भूगोल, संविधान से भी प्रश्न लिए हैं आपके लिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें और अपना प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं। वन्य जीव एवं वन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची। एगमार्क का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से। इको मार्ग किसे दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को। मत्स्य पालन किसको क्या कहा जाता है? फिशिकल्चर। केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो आपका 71 यानी 71%। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। असम। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी उत्तराखंड पर है। ठीक है, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध। महानदी, ये ओडिशा में है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो रिक्टर स्केल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के अंदर भूकंप का आना। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक खारे पानी के कारण, यानी इसमें कोई भी डूबता नहीं है। इसमें अगर आप लोग भी जाओगे तो नहीं डूबोगे। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो आपका केरल, जून के प्रथम सप्ताह में। तो ये आपके लिए कुछ ईवीएस के प्रश्न थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए ट्रिक और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।